बाप ने किया बेटी का सौदा। आज नेहा बहुत उदास थी क्योंकि उसकी माँ उसे दूसरे के घर रहने के लिए भेज रही थी। जिस घर में उसकी माँ काम करती थी, उनकी लड़की आज उसे अपने घर ले जा रही थी। नेहा से कहा, माँ मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी, अपने परिवार से दूर कैसे रहूंगी, मेरा वहां जाने का मन नहीं है। मैं उन लोग को जानती भी नहीं कि वो कैसे हैं। माँ मुझे उनके घर मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहती। नेहा की माँ ने कहा, तुम अपने घर का हाल जानती हो, यहाँ तो तुम्हें पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। तुम वहां काम करोगी, उसके पैसे तुम्हें मिलेंगे और पेट भर खाना भी। मैं उनकी लड़की को जानती हूँ, वो भी अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखेगी। कूड़ा चुन के बेचने से अच्छा है किसी के घर काम करो। लुबना आज अपने मायके से आज एक कावाली ले जा रही थी। वो भी थोड़ा परेशान थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? एक अनजान लड़की को रखना कोई छोटी बात नहीं होती। उसकी भी इज्जत का ख्याल अपने लड़की जैसे ही रखना होगा। लुना के 3 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम माहिरा था, एक बड़ा बेटा जिसका नाम सैफ था, एक छोटा बेटा जिसका नाम कैफ था। लुबना सोच रही थी कि नेहा अभी छोटी, मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, कहीं यह सब मिलकर नेहा से लड़ाई न करे। लुबना अपनी भाभी से बोली, भाभी क्या नेहा ठीक है ना, अच्छे से रह लेगी ना? तभी अंदर से एक आवाज आई, अरे अब अपना सैफ इतना भी बुरा नहीं है। यह लुबना के भाई की आवाज थी। वो मजाक में बोले। लुबना ऐसे घबरा रही थी जैसे वो नौकरानी नहीं बहू ले जा रही हो। नेहा अपना सारा कपड़ा पैक करके लुबना के साथ उसके ससुराल आ जाती है। लुबना उसके स्वागत में अच्छा अच्छा नाश्ता लगती है, जिससे नेहा खुश हो जाए। नेहा इतनी इज्जत पाकर बहुत खुश हुई। अब उसको यह पेट भर के खाना भी मिलता, जिससे अब उसका मन लगने लगा था। नेहा घर के कामों में लुबना की मदद करती और बाहर से सामान लाती। कुछ महीने बीत गए। नेहा अब हर चीज में लुबना के बच्चों की बराबरी करती, जिससे बच्चों में लड़ाई होने लगी थी। लुबना के बच्चे टीवी देखते, उसके पसंद का चैनल न चलने पे वो रिमोट छुपा देती थी और ऐसी वो बहुत सी हरकत करती, जिससे बच्चों में लड़ाई होती। लुबना नेहा को प्यार करे इस बात पे बच्चे और गुस्सा हो जाते। नौकरानी को इतना प्यार क्यों? क्योंकि बच्चे अभी नादान थे, इसलिए वो उससे लड़ते थे। नेहा का होठ कटा हुआ था। वो पैदा ही ऐसे हुई थी, जिससे वो बहुत गंदी लगती थी। नेहा के गरीब होने की वजह से लुबना के मोहल्ले वाले भी उसे मानते थे। जब माहिरा और लुबना सामान लेने साथ जाती, वो लोग नेहा को खाने का ज्यादा सामान देते, क्योंकि सब नेहा पे तरस खाते। माहिरा को इतना ही जितना वो पैसे दिए हैं। इस बात से माहिरा नेहा से बहुत जलती थी। एक दिन लुबना को अपने ससुराल जाना था। लुबना अपने पति, बच्चों और एक देवर के साथ दिल्ली में रहती थी, पर उसका ससुराल गांव में था, जहां उसकी सास रहती थी। सब सामान पैक हो रहा था, तभी नेहा रोने लगी। लुबना, रो क्यों रही हो? नेहा अप्पी में घर नहीं जाना चाहती, मुझे वहां की भूख याद आ रही है, घर की गरीबी याद आ रही है। इतने दिन से आप मुझे पेट भर के ताजा खाना खिलाती है, मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं अब वहां कैसे रहूंगी? लुबना ने कहा, नेहा तुमको मैं पैसे देकर जा रही हूँ, जिससे तुम खा लेना, मैं जल्दी ही अपने ससुराल से आ जाऊंगी। यह कहते लुबना ने अपने पति के साथ नेहा को उसके घर भेज दिया। 10 दिन के बाद लुबना दिल्ली वापस आ गई। नेहा भी अब लुबना के पास वापस आ गई। लुबना के बच्चों का एग्जाम होता तो नेहा बच्चों से लड़ती, उन्हें परेशान करती, इसलिए लुबना नेहा को पढ़ाती भी थी। 1 साल बीत गया।
नेहा को 1 साल के लिए गांव जाना था। लुबना ने नेहा से कहा, अब तुम अपने घर जाओ, मैं गांव जा रही हूँ और तुम्हारी अम्मी मेरे गांव नहीं जाने देगी। नेहा लुबना से, अप्पी मुझे अपने साथ ले चलो। लुबना नेहा से कहती है कि मेरा गांव वाला घर बहुत बड़ा है, तुम वहां का काम नहीं कर पाओगी और मेरी सास भी है, हो सकता है मेरी सास तुम्हें न पसंद करे। नेहा लुबना से कहती है, मैं सब काम कर लूंगी पर भूखी नहीं रह सकती और आपके जैसे अच्छा घर मुझे नहीं मिलेगा और फिर से मुझे कूड़ा बेच के पैसे कमाना होगा और आप जानती होगी भोर में कूड़ा बिनना एक लड़की के लिए सेफ नहीं है। नेहा ने कहा, अप्पी मुझे अब बस आपके साथ ही रहना है, मैं अपने घर में अब भूखी नहीं रह सकती, मैं अपनी अम्मी से बात करूंगी। नेहा ने अपनी अम्मी को मना के लुबना के ससुराल उनके गांव चली गई। गांव वालों के लिए नेहा नई लड़की थी, वो भी उसका होठ कटा, सब बड़ी अजीब नजर से उसको देखते। लुबना की सास नेहा को पसंद नहीं करती क्योंकि नेहा उनकी मायके की कामवाली है। गांव वाले नेहा को मानने लगे, खाना भी खिला देते थे, कपड़ा और पैसे भी देते थे। रिश्तेदारों का प्यार नेहा के लिए देखकर माहिरा उससे और जलने लगी। सब माहिरा का मजाक उड़ाते, नेहा जैसे माहिरा की सौतन हो। अब नेहा का मन गांव में लगने लगा था, अब वो खुश रहती थी। पूरे घर में बस दादी और माहिरा ही थी जो उसे नहीं देख सकती थी। 1 साल के बाद कहानी का भाग 2 सुनने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।